प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। हम पिछले टर्न पर कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी इसका पार्ट ये 4 है का पार्ट नंबर 41 का टॉपिक मत्स्य पालन पिस्सीकल्चर के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पार्ट नंबर 41 का मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मधुमक्खी पालन। इसे एपीकल्चर कहा जाता है। इसे बी कीपिंग भी कहा जाता है। बी कीपिंग। तो यहाँ एक छोटा सा प्रश्न मिल रहा है कि एपीकल्चर का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर है मधुमक्खी पालन से। यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि मधुमक्खी किस संघ से संबंधित है, इसका वर्ग क्या है। तो मधुमक्खी है, इसका जो संघ है आर्थ्रोपोडा होता है। मधुमक्खी का संघ आर्थ्रोपोडा है। मधुमक्खी का जो वर्ग है वह इंसेक्टा है। मधुमक्खी स्वयं के द्वारा निर्मित छत्ते में निवास करती है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जिसमें बहुरूपिता एवं श्रम विभाजन पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रखरखाव तथा वैज्ञानिक तरीके से उनकी देखभाल करना मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहलाता है। शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रखरखाव तथा वैज्ञानिक तरीके से उनकी देखभाल करना मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खियों से हमें शहद हनी प्राप्त होता है। शहद एक पौष्टिक एवं औषधीय महत्व का पदार्थ होता है। शहद के बारे में कहा जाता है कि शुद्ध शहद हजारों साल तक भी खराब नहीं होता है। मधुमक्खियों से हमें मधुमोम भी प्राप्त होता है, बी वैक्स। इस मधुमोम का उपयोग सौंदर्यवर्धक पदार्थों के निर्माण में एवं पॉलिश उद्योग में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण जातियां कौन कौन सी हैं। मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण जातियां। नंबर 1 रॉक मधुमक्खी। रॉक मधुमक्खी। रॉक मधुमक्खी का अन्य नाम सारंग मधुमक्खी, सारंग मक्खी या सारंग मधुमक्खी। इसके अलावा चट्टानी मक्खी भी कहते हैं। रॉक मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम। एक बात कहूँ आपको कि जो मधुमक्खी है इसका वंश एपिस होता है। इसकी जातियां अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले हम रॉक मधुमक्खी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि रॉक मधुमक्खी है, इसका वैज्ञानिक नाम। तो अभी मैंने बताया कि मधुमक्खी का वंश तो एपिस है, एपिस डॉर्सेटा, एपिस डॉर्सेटा। तो रॉक मधुमक्खी इसका अन्य नाम है सारंग मक्खी या चट्टानी मक्खी। इसका वैज्ञानिक नाम है एपिस डॉर्सेटा। नंबर 2 है भारतीय मोना मक्खी। भारतीय मोना मक्खी। भारतीय मोना मक्खी।
इसका वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका। एपिस इंडिका यह एक शांत स्वभाव की मधुमक्खी होती है। नंबर 3, भृंगा मक्खी। भृंगा मक्खी इसका वैज्ञानिक नाम एपिस फ्लोरिया होता है। एपिस फ्लोरिया। नंबर 4, यूरोपियन मक्खी। यूरोपियन मक्खी इसका वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिफेरा होता है। एपिस मेलिफेरा होता है। ये यूरोपियन मक्खी व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी या सबसे महत्वपूर्ण होती है। व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी। इसकी जो इटालियन किस्म है ये महत्वपूर्ण होती है। इटालियन किस्म महत्वपूर्ण होती है। तो कृत्रिम मधुमक्खी पालन के अंतर्गत ये जो यूरोपियन मक्खी है ये पालने के लिए काम ली जाती है। मधुमक्खियों की जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं उनको एक बार पुनः रिवाइज करवा रहा हूं। पहली है रोक मधुमक्खी, इसका नाम है सारंग मक्खी या चट्टानी मक्खी। इसका वैज्ञानिक नाम है एपिस डोर्सेटा। दूसरी है भारतीय मोना मक्खी, इसका वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका, शांत स्वभाव की होती है। नंबर 3 है भृंगा मक्खी, इसका वैज्ञानिक नाम है एपिस फ्लोरिया। नंबर 4 है यूरोपियन मक्खी, इसका वैज्ञानिक नाम है एपिस मेलिफेरा। ये व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है और इसकी इटालियन किस्म महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है यूरोपियन मक्खी या यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम बताइए। इसका राइट आंसर है एपिस मेलिफेरा। या प्रश्न दूसरा इसी का है कि व्यापारिक दृष्टि से मधुमक्खी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जाति कौन सी है? तो राइट आंसर है एपिस मेलिफेरा। अगला टॉपिक हम मधुमक्खी पालन पढ़ते हैं। मधुमक्खी का सामाजिक संगठन। मधुमक्खी का सामाजिक संगठन। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। यह स्वयं के द्वारा निर्मित छत्ते में रहती है। इसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। मधुमक्खी के एक छत्ते में 3 प्रभेद पाए जाते हैं। इसमें नंबर 1 रानी क्वीन, नंबर 2 नार ड्रोन, नंबर 3 श्रमिक वर्कर। ये तीनों प्रभेद एक मधुमक्खी के छत्ते में पाए जाते हैं। तो एक एक के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले रानी। एक छत्ते में केवल एक बड़े आकार की रानी मधुमक्खी पाई जाती है। मधुमक्खी के जो तीनों प्रभेद हैं उनमें सबसे बड़े आकार की जो मधुमक्खी है वो रानी ही होती है। सबसे बड़े आकार की, सबसे बड़े आकार की होती है। रानी मधुमक्खी को एक विशेष प्रकार का भोजन खिलाया जाता है जिसे रॉयल जेली कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के किस प्रभेद को रॉयल जेली नामक भोजन खिलाया जाता है? राइट आंसर है रानी मधुमक्खी को रॉयल जेली नामक भोजन खिलाया जाता है।
रानी मक्खी का निर्माण निषेचित अंडों के द्वारा होता है। रानी मक्खी का निर्माण निषेचित अंडों के द्वारा होता है, अर्थात रानी मधुमक्खी है वह द्विगुणित होती है। रानी में 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2n बराबर 32 गुणसूत्र, ये द्विगुणित होती है। रानी का जीवन काल 2 से 5 वर्ष का होता है। रानी मधुमक्खी एक विशेष प्रकार के रसायन का स्राव करके या गंध का स्राव करके छत्ते पर नियंत्रण रखती है। रानी मधुमक्खी का कार्य, रानी मधुमक्खी का कार्य केवल प्रजनन करना होता है। रानी मधुमक्खी का कार्य केवल प्रजनन करना होता है। आगे मधुमक्खी के दूसरे प्रभेद की बात करते हैं, नर, ड्रोन। इसकी विशेषता है पहली, नर मधुमक्खी का निर्माण अनिषेचित अंडों के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मधुमक्खी के उस प्रभेद का नाम बताइए जिसका जन्म अनिषेचित अंडों के द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर होगा नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी का जन्म अनिषेचित अंडों के द्वारा होता है। अब मैंने बताया कि रानी मधुमक्खी 2n होती है, जबकि जो नर है वह n होता है, अगुणित होता है। तो रानी मधुमक्खी में 2n बराबर 32 गुणसूत्र अभी मैंने बताए। इस आधार पर नर में केवल 16 गुणसूत्र होते हैं, ये अगुणित होता है। आगे नर में डंक, पराग टोकरी इत्यादि का अभाव होता है। नर के कार्य की बात करते हैं। नर मधुमक्खी का कार्य केवल रानी के साथ मैथुन कर अंड निषेचन करना होता है। आगे मधुमक्खी के तीसरे प्रभेद की बात करते हैं, श्रमिक। वर्तकार, मधुमक्खी के छत्ते की मुख्य कमानी ये श्रमिक मधुमक्खी होती है। श्रमिक का निर्माण निषेचित अंडे के द्वारा होता है, निषेचित अंडों के द्वारा होता है। ये श्रमिक द्विगुणित होता है। श्रमिक मधुमक्खियां बंदे मादाएं होती हैं। बंदे मादा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी का कौन सा प्रभेद बंदे मादाएं होती है? इसका राइट आंसर होगा श्रमिक मधुमक्खियां। श्रमिक मधुमक्खी में डंक पाया जाता है। इसमें मजबूत पंख पाए जाते हैं। डंक पाया जाता है, मजबूत पंख पाए जाते हैं। पिछली जोड़ी टांगों पर पराग टोकरी पोलन बास्केट पाई जाती है। तो ये डंक का पाया जाना, मजबूत पंखों का पाया जाना, पिछली जोड़ी टांगों पर पराग टोकरी का पाया जाना और मजबूत मुखांगों का पाया जाना, ये श्रमिक मधुमक्खी की विशेषताएं होती है। आगे श्रमिक मधुमक्खी के कार्य। श्रमिक मधुमक्खी के कार्य, छत्ते की आंतरिक व बाह्य देखभाल करना, छत्ते की सुरक्षा करना, शहद व मोम का निर्माण करना, आसपास
उपलब्ध पराग व जल को एकत्रित करना, ये इत्यादि कार्य श्रमिक के होते हैं। आगे बात करते हैं मधुमक्खी पालन की विधियां। मधुमक्खी पालन की विधियां। मधुमक्खी पालन की दो विधियां हैं। इसमें पहली है पुरानी देसी विधि, पुरानी देसी विधि, और नंबर 2 है आधुनिक वैज्ञानिक विधि। आधुनिक वैज्ञानिक विधि एक एक बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पुरानी देसी विधि के अंतर्गत जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, मान लीजिए मधुमक्खी का छत्ता है, तो इसके नीचे धुआं कर दिया जाता है। धुआं करने से मधुमक्खियां उड़ जाती है और उस छत्ते को वहां से तोड़ लाया जाता है। उस छत्ते को निचोड़कर शहद प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार छत्ते को तोड़ करके उसे जब हम निचोड़ते हैं तो मधुमक्खी के अंडे, लार्वा, जो शिशु हैं वे शहद में आ जाते हैं। इस प्रकार जो प्राप्त शहद है वह खराब होता है। दूसरी जो विधि है आधुनिक वैज्ञानिक विधि। आधुनिक वैज्ञानिक विधि में कृत्रिम छत्तों का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया कि पुरानी देसी विधि के अंतर्गत जो छत्ता होता है उसका नुकसान हो जाता है कि एक बार छत्ते को तोड़ लिया जाता है तो दोबारा वो काम में नहीं आता, जबकि आधुनिक वैज्ञानिक विधि में जो कृत्रिम छत्ता होता है उसको हम बार बार काम में ले सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत जो हम शहद प्राप्त करते हैं वह शहद शुद्ध प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं मधुमक्खी पालन के उपकरण। मधुमक्खी पालन के उपकरण। नंबर 1 कृत्रिम मधुमक्खी पेटिका। कृत्रिम मधुमक्खी पेटिका छत्ता बोलते हैं। कृत्रिम मधुमक्खी पेटिका के अंतर्गत एक बक्सेनुमा संरचना होती है। इस बक्से के 2 खंड होते हैं। ऊपरी खंड छोटा होता है जो 1/4 भाग होता है, इसे शहद खंड कहते हैं। नीचे का 3/4 भाग होता है जिसे शिशु खंड कहते हैं। शहद खंड और शिशु खंड दोनों के मध्य एक जाली लगी होती है। इस जाली में छिद्र होते हैं। ये जाली में जो छिद्र होते हैं ये इतने बारीक होते हैं कि इनसे होकर शहद खंड तक केवल श्रमिक मधुमक्खी ही आ जा सकती है। तो मधुमक्खी के जो 3 प्रभेद है, रानी, नर और श्रमिक, उनमें सबसे छोटे आकार की मधुमक्खी श्रमिक मधुमक्खी होती है और सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी होती है। तो शहद खंड और शिशु खंड के मध्य जो जाली लगी होती है उसके छिद्रों से होकर के केवल श्रमिक मधुमक्खियां ही आ जा सकती हैं। यदि ये छिद्र शहद खंड और शिशु खंड के मध्य जो जाली है इसका छिद्र यदि बड़ा हो तो रानी मधुमक्खी शहद खंड में जाकर के अंडे दे सकती है और शहद खराब हो सकता है। इसलिए इन दोनों खंडों के मध्य जो जाली है उसका छिद्र हमेशा छोटा रखा जाता है। कृत्रिम मधुमक्खी पेटिका के अलावा काम में आने वाले जो अन्य उपकरण हैं उनमें कॉम्ब फाउंडेशन। नंबर 2 है कॉम्ब फाउंडेशन। नंबर 3 है टोपी खोलने का चाकू। नंबर 4 रबर के दस्ताने। नंबर 5 सिर ढकने की जाली। सिर ढकने की जाली। नंबर 6 धुआं यंत्र आदि। अभी जो 19 मार्च 2020 को बोर्ड एग्जाम लगी थी
उसमें इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया था, मधुमक्खी पालन के 2 उपक्रमों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए, कृत्रिम मधुमक्खी पेटी का छत्ता कहते हैं, कंपाउंडेशन है, टोपी खोलने का चाकू है, रबर के दस्ताने हैं, धुआं यंत्र है, सिडकने की जाली है। इनमें कोई 2 उपक्रमों के नाम लिखने थे। आगे बात करते हैं मधुमक्खी पालन के लाभ। नंबर 1, मधुमक्खी पालन से शहद प्राप्त होता है। शहद एक पौष्टिक एवं औषधीय महत्व का पदार्थ होता है। नंबर 2, मधुमक्खी पालन से मधुमोम प्राप्त होता है, बी वैक्स जिसे कहते हैं। इस मधुमोम का उपयोग सौंदर्यवर्धक पदार्थों के निर्माण में, इसके अलावा पॉलिश उद्योग में भी किया जाता है। नंबर 3, मधुमक्खियां हमारी अनेक फसलों में परागण का कार्य करती हैं। अनेक फसलों में परागण, पोलिनेशन का कार्य करती है। कीटों के द्वारा भी परागण क्रिया होती है। सबसे अधिक कीटों में परागण क्रिया मधुमक्खियों के द्वारा ही होती है। मधुमक्खियों के द्वारा जो कीट परागण, मान लीजिए 100% कीट परागण है, उनमें से 80% से अधिक कीट परागण केवल मधुमक्खियों द्वारा होता है। 80% कीट परागण किस कीट के द्वारा संपन्न होता है? मधुमक्खियों के द्वारा होता है। थैंक यू।